नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता सत्र में नव वर्ष की प्रथम संध्या। और ये संध्या हम भगवान कृष्ण के साथ गीता के साथ में बिता रहे हैं। इससे बढ़ के हमारा सौभाग्य क्या होगा। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों को ईश्वर याद करता है वही उसे याद भी कर पाते हैं। ये दोनों तरफ से म्यूचुअल एक्सचेंज है। तो हम पर भगवान की अनंत कृपा है कि उन्होंने हमें याद किया आज के दिन, जब सब लोग इधर उधर दूसरे कामों में व्यस्त होंगे मजा मस्ती करने के। हम भी आनंद की तलाश में हैं, लेकिन हम अपने आनंद को श्री भगवान के चरणों में खोज रहे हैं, उनकी वाणी में खोज रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, रूटीन बनाएं, कि जीवन को जीते जीते साथ साथ में ईश्वर की क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हमसे, इसको हम जानने और समझने का प्रयास करें, तो ये जीवन की सार्थकता है। एक बार पुनः आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले सत्र में हमें अजय भारत गीत अजय सर ने दिया, ऊर्जा से भरा हुआ, भावों से भरा हुआ, हमारे लक्ष्य को याद करता हुआ वो गीत। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक सत्र में जब भी इनफाइनाइट लाइफ के अजय भारत के सत्र हों, तो उसमें हम प्रारंभ उन सत्रों का जो है इसी प्रकार ऊर्जा भरे गीत के साथ करें। आज वो खुद हमारे बीच में हैं यहाँ पर। तो अजय सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप शुरू करें अजय भारत ऊर्जा गीत, और फिर उसके बाद में हम गीता का सत्र प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अनम्यूट करना पड़ेगा, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऊर्जा और एक प्रेरणा का एक ओज कभी एक बार आया मेरे मन में एक मॉर्निंग वॉक के समय, और ये ऊर्जा गीत जो है वो बन पड़ा। आप मुझे को होस्ट अगर बनाए तो मैं शेयर कर सकूंगा, ताकि सबको पढ़ने में आसानी रहेगी उसमें। तो यस सर, नाउ अब यू आर। अब अजय भारत प्रकल्प का कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रोग्राम, जैसे हम लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम की शुरुआत हमेशा अपने लक्ष्यों से, अपने मिशन से करते हैं, वैसे ही अब से जैसे कि ऋषि सर ने कहा, इस ऊर्जा गीत के साथ में हर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी ऊर्जा गीत आपके सामने आपके स्क्रीन पर होगा। अजय भारत ऊर्जा गीत। काल का ये कोटि कोटि ऋण तुझे चुकाना है, मनुष्य जन्म का चरित्र अब तुझे दिखाना है। ओ जो उपज यहाँ की तुझको और भी बढ़ाना है, निरोग काया पुष्ट तन ललाट तेज लाना है। दधीच की गोविंद की मन धीरता को पाना है, मस्तिष्क की धधक रही इस अग्नि को बढ़ाना है। पुष्प सी हो भावना हृदय में सिंधु प्रेम का, पुष्प सी हो भावना हृदय में सिंधु प्रेम का। मनुज अनेक प्राण एक पुण्य एक कामना, आध्यात्म ओत प्रोत इस धरा का गुणगान हो। गुरुवर ऋषि वेद नारी तप का सम्मान हो। अब जाग जा के विश्व में परचम रहे, अब हिंद का प्रयास रहे तुझसे हो नवयुग के नए जन्म का। जाग जा जाग जा के फिर नहीं मिलेगा ये संयोग रे, विलासिता से उठ के कर्म योग के प्रयोग रे। जाग रे अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस ऊर्जा भरे गीत के साथ आइए हमारे जीवन को भगवान के साथ जोड़ने की प्रेरणा देने वाली, भगवान की इच्छाओं को समझ के उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाली इस गीता के सत्र की तरफ हम बढ़ते हैं।
पिछले बुधवार को, शनिवार को सत्र हमारा हो नहीं पाया, लेकिन पिछले बुधवार को जहां पर हमने विराम लिया था वो श्लोक नंबर 20 और 21 के बीच का वो श्लोक था। तो वहीं से एक बार शुरू करेंगे। मैं आप सबके लिए स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग अपनी अपनी किताब भी साथ में ले लें, तो उससे भी आप पढ़ पाएंगे, है ना। श्लोक नंबर 20 हो गया था। हाँ, 21 21 से आज हम 21 से श्लोक नंबर 27 तक कोशिश करेंगे। 27, हाँ, श्लोक नंबर 27 तक आज हम लेने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार सारे श्लोक बोलते हैं और फिर उसके बाद में उनके अर्थों पर जाएंगे। तो श्लोक नंबर 21 को ऐसे बोलेंगे। ये श्लोक अर्जुन ने बोला है। अभी तक जो है वो संजय कह रहे थे धृतराष्ट्र को, अब अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम्। ऋषिकेशं तदाक्यम् इदमाह महीपते। ये जो मिद है इसको वाक्यम और इदम आहम ऐसा है। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् मिदमाह महीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहम्। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योध्यस्व। कैर्मया सह योध्यस्व अस्मिन् रणे समुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसको ऐसे पढ़ेंगे। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः। य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्। धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इसलिए पुस्तक का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक साथ जुड़े हुए वाक्य हैं। जब आप इसको किताब से पढ़ेंगे तो आपको वो ब्रेक करके वो दिए हुए हैं, तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, है ना। श्लोक नंबर 23 हो गया। श्लोक नंबर 24 में संजय कह रहे हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन्
पितामहान् तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमिदं ब्रवीत् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नमिदं ब्रवीत्। इसके आगे का जो है वो अर्जुन की, फिर वो अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन अब बोलना प्रारंभ करेंगे दोबारा से। तो शुरू भी अर्जुन उवाच से ही हुआ है, श्लोक नंबर 21। तो एक बार इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अभी तक जो हुआ था वो ये था कि सारे इधर और उधर के सारे योद्धाओं के नाम लिए, उसके बाद में पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए शंख बजाया। शंख बजाने के बाद में पांडवों की तरफ से सबसे पहले भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, उसके साथ साथ अर्जुन ने, और उसके बाद अन्य अन्य पांडवों ने भी शंख बजाए। और उसके बाद में जो श्वेत हयेर युक्त, मतलब सफेद घोड़ों पे बैठे हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन जो थे, उनकी तरफ कैमरा अब हमारा गया, और वहां पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, क्या कहा? हे अच्युत, है ना, यहाँ पे सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, ये लाइन अर्जुन ने बोली है। ऊपर वाला केवल संजय जो है वो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि ऋषिकेश के प्रति, यानी भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन ने ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे? कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मतलब कुल मिला के जब तक मैं इन सबको देख न लूं, तब तक मेरे रथ को कहां पर ले चलिए? सेनाओं के मध्य में ले चलिए। फिर क्या कह रहे हैं आगे? श्लोक नंबर 23 में कह रहे हैं, धात राष्ट्रास्य दुर्बुद्धे, है ना। तो यहां से शुरू होता है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन, धार्त राष्ट्र ने दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, यानी लड़ने के लिए आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इनको भी मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं। और फिर उसके साथ में कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन द्वारा जब भगवान कृष्ण को यह कहा गया कि मेरा रथ लेकर चलिए, तो भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सन्मुख, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोणाचार्य के सन्मुख इस प्रकार से रथ को खड़ा कर दिया। और रथ को खड़ा करने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कुरुवंशियों को तुम देखो, इन सारे कुरुवंशियों को देखो जो युद्ध के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, है ना। इसके बाद क्या हुआ? तत्रा पश्चित स्थितान पार्थ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सुहृदों, सभी को देखा, है ना। ये सब उसका वर्णन आया है। और फिर क्या हुआ? इन सभी संबंधियों को देखा। और श्लोक नंबर 27 के बाद 28 में आता है कि उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक युक्त हो गए, शोक युक्त हो गए। और फिर उन्होंने कृष्ण
भगवान कृष्ण के प्रति कुछ वचन कहे। तो ये आज का कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट है। बड़ी समझने जैसी बात है। आज के इस इन श्लोकों के बीच में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, जहां हम अर्जुन के माध्यम से भगवान की रणनीति को भी समझेंगे, और अर्जुन की मनस्थिति के माध्यम से हमारे जीवन में किस प्रकार से ये विषाद आता है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग श्लोक नंबर 21। तो पहले वाला मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, कपिध्वज और ऋषिकेश का मतलब। अभी जो है ये सेनयोर उभयोर मध्य से हम शुरू करेंगे कि सेना के मध्य में अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को, अपने इस रथ को आप क्या करिए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो इसके क्या अर्थ हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं दोनों ओर की सेनाओं को देख सकूं। और साथ साथ में इसके पीछे भाव क्या रहा होगा अर्जुन का, कि मैं विपक्ष के बल का अनुमान भी लगा सकूं। विपक्ष के बल का अनुमान लगाना भी जरूरी है युद्ध करने के पहले। हाँ, कोई भी होगा उसको देख लेंगे, कोई भी आने दो, ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटर के सामने हैं, तो उसकी ताकत का भली भांति आकलन करना, जिस प्रकार दुर्योधन ने वहां से खड़े खड़े द्रोणाचार्य को सारी सेनाओं के बारे में अपनी भी और उनकी भी बताया, यही नीति, लगभग यही नीति अर्जुन भी अपना रहे हैं। और वो कह रहे हैं आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। ये और भी बड़ा साहसिक कदम था, क्योंकि दुर्योधन जो है वो बीच में नहीं गया, वो द्रोणाचार्य के पास में गया और सेनाओं के बीच में घिरा हुआ था, अपने सैनिकों की सुरक्षा के बीच में था। और वहां जाके उसने द्रोणाचार्य को चुपचाप ये सारी बातें बताई, ताकि द्रोणाचार्य जी को गुस्सा आए और अपना काम बने। लेकिन अर्जुन साहसी व्यक्ति है। साहसी व्यक्ति की पहचान यह है कि वो विपत्ति का सामना दाएं बाएं खड़े रह के, पीछे किसी के छुप के नहीं करता। वो विपत्ति का सामना बीच में खड़ा रह के करता है। ये साहसी व्यक्ति की पहचान है। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, अर्जुन लीडर का प्रतीक है ना, वो लीडर है पांडवों की सेना का, पांडव पक्ष का। हम भी लीडर हैं अपने पक्ष के, अपने पारिवारिक पक्ष के, और अपने ऑफिस में जो हमारा पक्ष है उसके। और आप ये समझ लीजिए कि आपके ऑफिस की सेना भी आपके पीछे खड़ी है युद्ध लड़ने के लिए, सामने जो आर्थिक महायुद्ध है उसको लड़ने के लिए खड़ी है। और वो भले आपसे कहें या ना कहें, मेरे ख्याल से नहीं कहते हैं ज्यादातर, तो ना कहते हुए भी वो आपका निरीक्षण करते हैं कि हमारे अर्जुन, हमारे बॉस, इस व्यापार के युद्ध को सामने आके लड़ते हैं या पीछे जाके लड़ते हैं। दो तरह के लीडर्स की अप्रोच होती है, हमेशा ये याद रखिए। एक, जो सामने अगर संकट आया है, चाहे वो वित्त का संकट हो यानी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकल क्राइसिस हो, चाहे वो इमोशनल क्राइसिस हो, किसी भी तरह के क्राइसिस अगर बिजनेस में आए हैं, तो सामने आकर उसका मुकाबला करने के लिए पहले जिसकी छाती सामने खड़ी होगी, तनी होगी, उस व्यक्ति को लीडर माना जाता है। और वो लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है, लेकिन विपत्ति का सामना स्वयं आगे रह के नहीं करता, किसी और को भेज देता है। मान लीजिए बड़ा एक अपसेट सा कस्टमर आया हुआ है, और आपको मालूम है कि आज जो है वो बहुत गर्मा गर्मी होने वाली है, और आप उसका सामना नहीं करते प्रत्यक्ष रूप से, तो आप लीडर नहीं कहे जाएंगे। आपने किसी और को बढ़ा दिया, वो व्यक्ति आपके प्रभाव में आके, चूंकि भाव में आके वो चला जाए अपनी गर्दन कटवाने के लिए, लेकिन उसको और बाकी सभी लोगों को मन में ये भाव रहेगा कि ये काम किसको करना चाहिए था, ये सर को करना चाहिए था, ये मैडम को करना चाहिए था, इन्होंने हमें आके खड़ा कर दिया। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा, है ना? टाइप कीजिए वाई अगर आपको लगता है ये बात। तो लीडर की पहचान क्या है? अगर आप लीडर बने हैं तो लीडर बनना एक सेक्रीफाइस भी लेकर आता है, जो अर्जुन ने किया। दोनों सेनाओं के बीच में मुझे लेकर चलिए। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एलसी के एक मेंबर, जो पुराने, मतलब
डिस्कनेक्ट हो गए, अपनी ही चीजों की वजह से उनका प्रोग्राम भी छूट गया और फिर वो बड़े नाराज भी थे। और उस नाराजगी में उन्होंने अजय सर को फोन कर दिया। अब वो हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक लीडर की पहचान बताता हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस सब्जेक्ट को हैंडल किया और बाद में फिर हमसे डिस्कशन की, तब वो सूझबूझ का परिचय, उस परिस्थिति को खुद झेलने की क्षमता का परिचय देना, ये अपने आप में एक लीडर की निशानी है। यह बात आप याद रखिए। तो अपने जीवन में इस बात को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और वो परिवार में भी होगा। वो परिवार में भी होगा जब आपको फ्रंट पे आने की जरूरत पड़ेगी और आप किसी और को भेज देंगे या आप किसी और के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल देंगे, परिवार में भी लीडरशिप की पोजीशन आपसे निकल जाएगी। इसलिए चाहे ऑफिस हो, चाहे परिवार हो, चाहे जीवन हो, चाहे व्यवसाय हो, आपको अर्जुन की तरह सेना के बीच में आना है ना, और सामने प्रतिपक्षी को दिखाना है कि पहले मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तो एक अर्जुन का जो भाव था कि जरा ये जो कौरवों ने, भीष्म पितामह और बाकी के लोगों ने जो शंख बजाए हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें भी दिखाते हैं कि कौन सामने खड़ा है। तो साहसी व्यक्ति की ये पहचान है। सेनयोर उभयोर मध्य। और क्या करते हैं, और भगवान कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बड़ा सुंदर शब्द है, अच्युत। गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को अलग अलग संबोधनों से संबोधित करते हैं। कभी उनको केशव कहते हैं, कभी माधव कहते हैं, कभी अच्युत कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा का है। कृष्ण, अर्जुन के लिए कृष्ण संबोधन सबसे प्रिय था, क्योंकि बचपन से साथ साथ खेले थे, बड़े हुए थे, तो कृष्ण स्वाभाविक था। लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रयोग किए जाते हैं। किसी को उत्साह दिलाना हो तो उसके नाम की बजाय अगर हम ये कहें, यार तू शेरदिल आदमी है, तो क्या होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा। अरे यार तेरे हाथ फौलाद के हैं, तू ट्राई कर। अरे तेरा दिमाग चाणक्य की तरह, तू कर तो सही। तो ये अलग अलग शब्द अलग अलग समय पे उत्साह के लिए या विशेष प्रकार के दायित्व को याद दिलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे सुंदर कांड के पहले जब हनुमान जी डिमोटिवेटेड हो गए इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र देखकर, तो जामवंत जी खड़े हुए और जामवंत जी ने उनको कुछ याद दिलाया। और क्या याद दिलाया कि राम काज लगी तव अवतारा। हे हनुमान, तुम्हारा जो अवतार है वो राम के काज के लिए हुआ है। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा इस दुनिया में काज है जो तात तुमसे नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बताया, लेकिन उसके साथ एक विशेषण और बताया, पवन तनय बल पवन समाना। अब पार क्या करना है, समुद्र पार करना है। और समुद्र को पार करने के लिए कैसा वेग चाहिए, पवन की तरह, आंधी और तूफान की तरह वेग चाहिए। तो देखिए कितना सोच समझ के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। पवन तनय बल, पवन तनय, हे हनुमान जी आप पवन के पुत्र हो। पवन तनय बल पवन समाना, और आपका जो बल है वो प्रचंड आंधी तूफानों के जैसा, चक्रवात के जैसा आपका वेग है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के सागर हो, निधान हो, घर हो उनके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा इस दुनिया का काम है जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी। तो इसी तरह यहां पर अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य हे अच्युत मेरा रथ स्थापित करिए। अच्युत क्यों कह रहे हैं, पहली बात तो जैसे एकदम भौतिक अर्थों में देख लें तो सारथी को, यानी आपका जो ड्राइवर है वो भी आपके समान वीर होना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आप कोई बड़ा स्पेसशिप चला रहे हैं या एक फाइटर जेट चला रहे हैं और आपका काम अटैक करने का, और एक पायलट है जो उसको ड्राइव करेगा। या आप एक टैंक में हैं और एक टैंक का ड्राइवर है। वो टैंक का ड्राइवर अगर डरपोक है और आप वीर हैं तो बात बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो टैंक के ड्राइवर को भी कैसा होना पड़ेगा, अच्युत होना पड़ेगा। अच्युत का मतलब होता है जो अपने स्थान से च्युत ना हो, अच्युत, है ना, जो डिगे नहीं कभी भी, उसको कहा जाता है अच्युत। तो भगवान के लिए विशेष रूप से अच्युत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज से नहीं डिगे,
पहली बात, अच्युत का मतलब भौतिक अर्थों में ले लें तो रथ छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि भीषण बारिश होगी और सबसे पहला टारगेट होता है योद्धा और सारथी। सारथी मर गया, घोड़े को कंट्रोल कौन करेगा? घोड़े उधर भागने लगेंगे, वो योद्धा वैसे ही गिर, से पहले बलि दी जाती है सारथी की। भगवान को भी मालूम था ये बात, और महाभारत में ऐसे बहुत प्रसंग इस बीच में आते हैं युद्ध के वर्णन के, जब खूब बाण लगे भगवान कृष्ण को, भी खून बहा है, खूब खूब घाव हुए हैं भगवान को, लेकिन वो अच्युत रहे पूरी महाभारत में, पूरे युद्ध के दौरान वो अच्युत रहे। तो भगवान का स्वभाव है कि वो डिगते नहीं है। किन किन चीजों से नहीं डिगते हैं? भगवान अपने स्थान से कभी नहीं डिगते, इसलिए जो उनका स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता, इसलिए उनको कहा जाता है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान अपने स्थान से नहीं डिगते, भगवान अपनी वचन से नहीं डिगते। ऐसा कहा जाता है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। भगवान अपने वचन से कभी नहीं दिखते, भगवान अपने कर्म से भी नहीं दिखते। इस गीता में ही आएगा आगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए करने का कोई काम बाकी नहीं है, सब कुछ मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लगातार मैं काम करता रहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार मैं कार्य करता हूं उसी को देख के सारा लोक कार्य करता है। तो भगवान अपने कर्म से कभी नहीं दिखते, भगवान अपने ऐश्वर्य से कभी नहीं दिखते। उनका जो ऐश्वर्य है ना, षडैश्वर्य जिसको कहते हैं, वो भगवान का वो ऐसा है कि वो कभी भी उससे च्युत नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में रहे उनका वो ऐश्वर्य निरंतर उनके साथ है। भगवान अपनी करुणा से कभी नहीं दिखते, किसी भी परिस्थिति में रहे, युद्ध के बीच में भी अगर कोई शरण में आ जाए तो उसको भी वो अपने पास ले लेते हैं, है ना। तो करुणा से नहीं दिखते भगवान, अपनी मर्यादा से कभी नहीं दिखते, और भगवान अपनी शरणागति से नहीं दिखते। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब रावण के भाई के रूप में विभीषण जा रहे हैं वहां पर राम जी से मिलने। अब शत्रु, जो परम शत्रु है, उसका भाई आएगा तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? सुग्रीव जी ने कहा यार इनको बांध के थोड़े दिन अपन अपने पास रख लेते हैं, पता नहीं क्या इच्छा लेकर आए हो। लेकिन भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, फिर चाहे उसने कितने भी अपराध किए हों, जन्म कोटि कोटि जन्मों के भी उसके अपराध हों, तो उसको भी मैं तुरंत नष्ट कर देता हूं। ये मेरी शरणागति है, एक बार जो मेरी शरण में आ गया फिर उसके अपराधों को मैं नहीं देखता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान कृष्ण आगे चल के कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मत सोच कितने पाप किए, ये गिन मत, मेरी करुणा को देख, मेरी कृपा को देख, मेरी शक्ति को देख, मेरी शरणागति को देख। मेरी शरणागति तेरे अनंत पाप राशि को क्षण मात्र में भस्म कर देगी। तो ऐसे जो व्रत लेकर बैठे हुए हैं, जो अपने स्थान से, वचन से, कर्म से, ऐश्वर्य से, करुणा से, मर्यादा से कभी नहीं डिगते, ऐसे हैं श्री भगवान। ये अच्युत है ना। और ये साथ किसका देते हैं? हाँ, अच्युत ऐसे भगवान को कौन अपने साथ नहीं रखना चाहेगा, लेकिन वो भी समझदार भी तो हैं, अपनी समझदारी से भी कभी नहीं डिगते। तो किसके साथ रहते हैं? जो कभी नहीं डिगे उसके साथ रहते हैं। किसके साथ रहेंगे? अच्युत को अच्युत ही पसंद आएगा, अंधकार को अंधकार पसंद आएगा, प्रकाश को प्रकाश पसंद आएगा। इस दुनिया में अनंत काल से दो लोगों की मित्रता कभी नहीं हो पाई है, अंधकार की प्रकाश के साथ और प्रकाश की अंधकार के साथ। यस और नो? हाँ। तो अच्युत किसके साथ रहेंगे? जो कभी नहीं डिगे। किससे नहीं डिगे? पहली बात आप लोगों को नोट करना चाहिए, अपने जीवन के लिए बड़ी सीखने वाली बात है गीता से, जो अपने आदर्शों से नहीं डिगता। एक बार उसने अपने लिए जो रोल फिक्स किया है, अपने लिए जो गोल फिक्स किया है, उससे जो नहीं डिगे, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को प्रिय होता है। जो अपने आदर्शों से नहीं डिगे, जो अपनी बातों से नहीं डिगे, है ना। जब भगवान कहते हैं कि मुझे एक बार जो मैंने वचन दिया वो मैं पालन करता हूं, प्राण जाने प्राण चले जाएं लेकिन मैं उसका पालन करता हूं, तो भगवान को वो व्यक्ति कैसे पसंद आएगा जो अपने वचनों का पालन नहीं करता, जो बात बात में अपने वचनों को घुमा देता है, जो साफ पलट जाता है कह के। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भगवान नहीं रहता। और तीसरी बात, जो अपने कर्तव्यों से नहीं डिगता, उस व्यक्ति
शक्ति के साथ भगवान रहते हैं। आप अपने कर्तव्यों को करने के लिए शक्ति ईश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन चलना आपको स्वयं पड़ेगा उस रास्ते पर। तो तीन चीजें हमेशा याद रखें अगर आप चाहते हैं कि अर्जुन की तरह भगवान हमारा भी रथ चलाएं, हमारे जीवन का रथ, हमारी आत्मा का रथ, हमारे मोक्ष का रथ, जो भी रथ है ये चलाएं अगर अच्युत के रूप में भगवान, तो हमें ये तीन क्वालिटीज अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। आदर्शों से हम कभी ना डिगे, हमने जो लक्ष्य तय किया है उसको पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, और जो वचन हम देते हैं किसी को, उन वचनों से कभी ना फिरें। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस वचन को पूरा करने में अभी समर्थ न हो, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि मैंने आपको जो वचन दिया था मैं अभी पूरा करने में उसको समर्थ नहीं हूं, लेकिन ये बात निश्चित है कि मैंने आपको जबान दी थी, मैंने आपको वचन दिया था, इसको मैं पूरा अवश्य करूंगा। तो ये अच्युत का अर्थ है ना। और भगवान कितनी विनम्रता से कार्य करते हैं, अभी आपने देखा उसमें आगे कि भगवान को अर्जुन एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे अच्युत मेरा रथ लेकर चलो उस तरफ। तो भगवान अपने प्रिय के लिए उनका ऑर्डर भी लेने के लिए तैयार है। वो उठ के खड़े नहीं होते, पहले खड़े होके अरे ढंग से तो बोल, पहले रथ स्थापय में च्युत क्या बात है। हाँ, भगवान मेरे रथ को कृपया करके ले चलिए ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपने दायित्व को जानते। सारथी, सारथी आपको पता है सारथी की जो बैठने की व्यवस्था होती है वो कहाँ होती है? योद्धा के पैर के नीचे सारथी बैठता है, पैर के नीचे। और कई बार जब योद्धा जोश में रहता है तो अपना पैर जब आगे पटकता है तो वो सारथी की पीठ पे लगता है। जब योद्धा को बाण मारा जाता है लक्ष्य करके, तो सारथी का दायित्व है कि वो योद्धा को बाणों से बचाए, अपने आप को सामने रखे। ऐसे श्री भगवान कर रहे हैं अर्जुन के लिए, करने को तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि अर्जुन के अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो अपने आदर्शों से, अपनी कर्तव्यों से, अपनी बातों से, अपने वचनों से नहीं डिगता। इसलिए भगवान उसके साथ उसका रथ हाँकने के लिए भी तैयार है। श्लोक नंबर 22 और 23 में आइए, श्लोक नंबर 22 को देखिए। श्लोक नंबर 22 कहता है हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, और मैं जब तक इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले लोगों को न देख लूं, जिन जिन के साथ मुझे युद्ध करना है, योद्धु कामान, युद्ध की इच्छा से यहां पर खड़े हुए लोगों को मैं न देख लूं, तब तक मेरे रथ को वहां, मतलब उतने टाइम के लिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। और किस किस को देखना है? 23वें श्लोक में कहते हैं कि एक तो मैं दुष्ट बुद्धि दुर्योधन, और उस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन की बात सुन के जो उसके साथ में लड़ाई करने के लिए, हमसे लड़ाई करने के लिए या मुझसे लड़ाई करने के लिए यहां पर आ गए हैं, जब तक मैं इनको नहीं देख लूं तब तक आप खड़े रहिए। तो योद्धु कामान अवस्थितान और दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र। अब दुर्योधन को दुर्बुद्धि तो कहता है, दुर्योधन को दुर्बुद्धि इसलिए कहता है क्योंकि बचपन से उसका स्वभाव जानता है दुर्योधन का। पहले भीम को खीर में मिला के जहर दे दिया, फिर धोखा करने के लिए जब लाक्षागृह बना तो लाक्षागृह में पांडवों को कुंती के सहित जिंदा जल जाएं इस प्रकार का प्रयत्न किया। फिर बीच बीच में अनेक प्रकार के षड्यंत्र करता रहा, छोटे बड़े। फिर जुए के माध्यम से उनका सर्वस्व हरण किया। फिर उनको वनवास, अज्ञातवास में भेजने के बाद भी राज्य देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो ये इतना दुर्बुद्धि है, वो तो बचपन से जानते हैं। और कैसा है? छल से संपदा पाने का इच्छुक है, और लोभी है, और भाई बंधुओं का द्वेषी है। अब ये बात देखिए कि इस दुर्योधन नाम के कैरेक्टर को तीन गुणों से युक्त बताया। एक, छल से संपदा पाने का इच्छुक। आज संसार में आप देखिए तो अगर दुर्बुद्धि दुर्योधनों की पहचान करनी हो तो आप को कहीं जाने की जरूरत नहीं। 5 दिन के न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आपको इतने दुर्योधन दिखाई देने लगेंगे आपके आसपास कि आपको लगेगा कि ये सब यहीं पे चल रहा है अभी महाभारत। छल से संपदा पाने के इच्छुक ऐसे लोग जो अपने भाई बंधु इनका भी द्वेष करने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार का लोभ जिनके अंदर है, वही दुर्बुद्धि दुर्योधन है। अभी कल परसों की मैं न्यूज पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश के कोई एक बहुत बड़े साहित्यकार, जिन्होंने कितनी लगभग 200 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी, उनकी मृत्यु हुई
दैनिक भास्कर में खबर थी, उनकी मृत्यु हुई। 80 करोड़ की संपदा के मालिक थे। एक बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है। और जब उनको पुलिस ने फोन किया कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, बहुत सालों से ये वृद्धाश्रम में रह रहे थे, पिताजी की मृत्यु हो गई है, बेटे ने कहा मेरे पास समय नहीं है, बेटी ने तो फोन ही नहीं उठाया। अब इनको क्या कहेंगे? 2 दिन पहले की घटना है, बड़े बड़े उसमें हेडलाइन में दैनिक भास्कर में आई। छल से संपदा पाने का इच्छुक आज कौन नहीं है, आप ये बताइए। अगर सामने पैसा दिख रहा है तो अपने कर्तव्य से च्युत होके, डिग के, लोभ, द्वेष, छल, कपट, हत्या, जो करना पड़े इंसान करने के लिए तैयार है, उस पैसे के लिए, उस धन के लिए, उस संपदा के लिए जो उसे मालूम है कि वो ऊपर नहीं लेके जा सकता। एक न एक दिन उसके हाथ से वो छूटनी ही छूटनी है, लेकिन फिर भी हम करने के लिए तैयार हैं। यहीं से गीता का प्रारंभ होता है और यहीं से ईश्वर हमारे विरोध में आके युद्ध करते हैं। तो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन है। ऐसा फिर क्या कह रहे हैं, यहां पर जो अन्य राजा आए हैं, एतेत्र समागता, ये यहां पर जो अन्य राजा आए हुए हैं, उनका वो जो दुर्योधन का साथ देने के लिए, मैं उनको भी देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब राजा उसको, दुर्योधन को, अपना मित्र कहते हैं और खुद को भी उसका मित्र साबित करते हैं। ये अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे मित्र है। और यहाँ पे बड़ी आजकल की यूथ के लिए समझने की बात है, मित्र किसे कहते हैं? दुर्योधन के साथ जो राजा दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ युद्ध में अन्याय का साथ देने के लिए खड़े हुए। देखिए, टेक्निकली आप देखिए, द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों को और कौरवों को सारी शिक्षा दी, वेद के जानकार, ऋषि भरद्वाज के पुत्र, वो दुर्योधन के साथ खड़े। भीष्म पितामह, धर्म का स्वयं रूप साक्षात, वो दुर्योधन के साथ खड़े। और बाकी के सारे राजा, ये सब के सब वहां खड़े हुए हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं जरा उनको सबको देखना चाहता हूं, ये कौन कौन राजा अन्य जो आए हुए हैं इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ, और वो कहते हैं हम तो इसके मित्र हैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि मित्र का धर्म क्या होता है? देखिए, 2 प्रकार के मित्र होते हैं, हमारे शास्त्रों में बताएं, नोट करना चाहिए बच्चों को, नए बच्चों को बताना चाहिए कि मित्र शास्त्रों में 2 प्रकार के बताएं। पहला मित्र शत्रु मित्र, और दूसरा मित्र मित्र। असली मित्र जो है ये दूसरे नंबर पे, पर पहले नंबर पे कौन है? ये शत्रु मित्र कौन है? ये शत्रु मित्र मित्र जैसा दिखता है, लेकिन ये मित्र होता नहीं है। तो इनको कैसे पहचाने? इनको पहचानने के लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ सिम्टम्स बताए हैं। डॉक्टर से हमारे इस फील्ड में इतने सारे, आप बीमारी कैसे पहचानते हैं? सिम्टम्स है ना। तो शत्रु मित्र कौन है, इसकी पहचान देखिए। पहला, ये आपको गलत बातों के लिए उकसाता है। अगर ये शत्रु मित्र है, यानी मित्र के रूप में शत्रु है हमारा, तो गलत बातों के लिए उकसाएगा, गलत कामों का, आपके गलत कामों का समर्थन करेगा। वो राजा जो वहां पर थे, उन्होंने क्या किया था? दुर्योधन के गलत कामों का समर्थन किया था। तीसरा, गलत काम में खुद भी इन्वॉल्व होकर साथ देगा। अगर ये बच्चा शराब पी रहा होगा तो ये भी उसके साथ खड़ा होकर ये भी एक पैग लगाएगा, तो ये गलत कार्यों में साथ देगा। चौथा लक्षण, लोभ या भय के कारण सच्ची सलाह नहीं देगा। 2 चीजों का डर, या तो लोभ, यानी इससे जो मुझे मिलता है, पैसा मिलता है, कंफर्ट मिलता है, साधन मिलते हैं, जो भी मिलता है, या तो इसके कारण मैं इसको सच्ची बात नहीं बताऊं, अथवा तो भय कि ये मुझे छोड़ देगा, या मेरी इसके साथ दोस्ती टूट जाएगी, या ये मेरे ऊपर कुछ आक्रमण करेगा, जो भी करेगा। लोभ या भय के कारण सच्ची सलाह को नहीं देना, अपने मित्र की कमियों को न बताना, यह भी शत्रु मित्र का लक्षण है। मुसीबत के समय काम नहीं आना, गुड टाइम्स में उसके साथ हैं और बैड टाइम्स में फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ये शत्रु मित्र का लक्षण है। और शास्त्र में इसके लिए क्या कहा है? परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जये तादृशम मित्रम विष कुंभ पयो मुखम। बहुत सुंदर सुभाषित। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ेगा, शत्रु मित्र है ये। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष में आपके साथ जब होगा बहुत अच्छा अच्छा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा, आपको लगेगा यार इससे बढ़ के तो मेरा कोई सुहृद, मेरा कोई हित चाहने वाला है नहीं। लेकिन आपके पीठ घुमाते ही
अरे बेवकूफ आदमी है, अरे ऐसा है, अरे वैसा, अरे इसको मैंने ऐसा किया, अरे मैंने ऐसा समझाया, फिर भी नहीं मानता है। आप ही के रास्ते में, आप ही के जीवन में कांटे बोएगा। तो सुभाषित क्या कहता है? वर्जये तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को, शत्रु रूपी मित्र को क्या करो? वर्जये, तुरंत छोड़ो। ये कैसे हैं? ये विष कुंभ पयो मुखम, ये उस घड़े के समान है जिसमें नीचे से ऊपर तक विष भरा हुआ है और केवल लेयर उसकी जो है वो दूध की है। ऐसा आपको कोई घड़ा मिले जिसमें नीचे से पूरा विष भरा हुआ और ऊपर केवल उस दूध या लस्सी या शरबत दिखाई दे रहा हो, तो आप पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। इसी प्रकार से अपने मित्रों के बारे में विशेष सावधानी रखनी। जीवन में बिना मित्र के रह लेना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के मित्र के साथ रह के अपना सर्वनाश करवाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शत्रु मित्र के लक्षण है ना। जो मित्र आपके सामने प्रिय बोले और आपके जाने के बाद आपकी निंदा करे, ऐसे मित्र के साथ कभी नहीं रहना। तो फिर कौन से मित्र के साथ रहना है? मित्र कौन है? मित्र ये है, पहली लक्षण मित्र की ये देखिए, उसमें गुण बताएं, 7 गुण होने चाहिए मित्रों में। शुचित्वम, त्यागिताम, शौर्यम, सामान्यम, सुख दुखयो, दाक्षिण्यश्चानुरागश्च, सत्यताम च सुरत गुणा। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। शुचिता यानी ऑथेंटिसिटी, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए। शौर्य यानी ब्रेवरी होनी चाहिए। हाँ, संकट के समय में सबसे पहले भागने वाला आपका मित्र नहीं हो सकता। कठिनाइयों के समय आपका साथ न निभा सके ऐसा आदमी आपका मित्र नहीं हो सकता। तो ब्रेवरी ढूंढिए। अच्छा, सुख और दुख में बैलेंस्ड नेचर होना चाहिए। अगर वो सुख में बहुत फूल फूल गया, लॉटरी लग गई, अब बोले यार तू कौन है भैया, तेरे को पहचानता ही नहीं, या दुख आया तो बोले यार तू जा भैया, मेरे को पहले मेरे उससे निपट लेने दे। तो ये सुख और दुख में जो बैलेंस नहीं रहता वो किसी का अच्छा मित्र नहीं बन सकता। जिसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है, दक्षता नहीं है, प्रेम नहीं है, अफेक्शन नहीं है और ट्रुथफुल नहीं है, ये मित्र नहीं हो सकते। और मित्र है तो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी, सेक्रीफाइस करने की ताकत, ब्रेवरी, बैलेंस नेचर, एफिशिएंसी, अफेक्शन और ट्रुथफुलनेस, ये होनी चाहिए। ये 7 गुण में से कितने गुण आपके मित्रों के अंदर हैं, हमारे मित्रों के अंदर हैं, ये हमें देखने हैं। जिसके अंदर जितने ज्यादा गुण मिले उसके साथ में उतनी प्रगाढ़ मैत्री की संभावना बनती है। तो ये मित्र कैसे होते हैं? मित्र मित्र के हित की बात कहता है। चाहे वो नाराज हो जाए, मैं उसको सही बात ही बताऊंगा। उसके क्रोध को सहन करना पड़े तो मैं करूंगा। जैसे विभीषण जी रावण को क्या कहते हैं? रावण को कहते हैं कि हे भाई, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपसे आपका आपका बुरा नहीं चाहता। ये जो सीता जी हैं इनको ससम्मान भगवान श्री राम को लौटा दीजिए। तो रावण क्या करता है? रावण क्या करता है? विभीषण की छाती पर अपनी लात से प्रहार करके बोलता है कि नालायक, मेरे रोटी मेरे टुकड़ों पर पलता है और मेरे शत्रु के गुण गाता है, निकल मेरे राज्य से। उसके बाद भी वो कहते रहे जाते जाते भी कि राम भजे हित, अगर आप राम का नाम लोगे हे नाथ तो तुम्हारा हित होगा। तो ये मित्र के लक्षण है ना। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम क्रोधित भी हों तो हम हमें सच्ची बात कहे, अपने से पहले अपने मित्र के हित का ध्यान रखे। और उस ये खास बात ध्यान रखना है कि उसके शरीर, धन और पद की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व का आदर करें। मुझे मेरे मित्र के अंदर वो क्या डेजिग्नेशन पे है उससे मैं उसकी मित्रता कर रहा हूं, तो ये मित्रता नहीं। उसके पास कितनी धन संपदा है इसके कारण मैं उसका मित्र बना हुआ हूं, तो ये भी सच्ची मित्रता नहीं है। और उसका जो शरीर है, मतलब वो जहां जहां पर मौजूद है उसको देखकर मेरी मदद करने के लिए कितनी दूर तक आता है, ये भी देख के मैं उसका मित्र बनूं, ये भी बात ठीक नहीं है ना। अपनी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा केवल और केवल उसके व्यक्तित्व के साथ रखनी है। उसका कैरेक्टर कैसा है इसके लिए मैं उसका मित्र हूं, है ना। दिखता कैसा है, ग्लैमरस है, मॉडल है, यूं है त्यों। आजकल के बच्चे इन्हीं 3 में से एक में फंसे हुए हैं अथवा तो तीनों में फंसे हुए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चुनाव हो ही ऐसे रहा है, सबसे पहले शरीर देख के, शरीर के बाद दूसरा धन देख के और धन के बाद में पद देख कर।
तो इसलिए वो मित्रता नहीं है। अनैतिक बातों का विरोध करने वाला भी आपका मित्र होता है। और ऐसे मित्र के अंदर एक और बड़ा भारी गुण होता है कि अगर समझाने के बाद भी आप सच्चे रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हो तो वो आपका त्याग कर देता है, क्योंकि उससे बड़ा फिर उसके सामने कर्तव्य आ जाता है कि मैं धर्म को चुनूं या मित्र को चुनूं। उसमें वो धर्म को चुन लेता है, मित्र को छोड़ देता है। ये जो कहते हैं ना आज कि नहीं, साथ साथ जिएंगे साथ मरेंगे सारे पाप साथ करेंगे, हाँ, ये कोई मित्रता नहीं है। हाँ? साथ जिएंगे साथ मरेंगे तक ठीक है, सारे पाप साथ करेंगे ये किसने कहा भाई? और ये क्यों कहा? ये मित्र बनने की कौन सी कसौटी है? मैं कुएं में गिरूं तू भी कुएं में गिर भैया? हाँ, अरे मित्र मित्र का धर्म अलग है, लेकिन उसके पहले हमारा धर्म भगवान के प्रति क्या है वो हम देखेंगे, हमारा धर्म मनुष्यता के प्रति क्या है वो हम देखेंगे। साहब मैंने ऐसी ऐसी न्यूज सुनी है, पत्नी चाहती थी कि अपने पति का मर्डर करे तो उसने अपने मित्र से सलाह ली और मित्र ने पूरी षड्यंत्र और प्लानिंग बनाई। ऐसा ऐसा भी ये सब चल रहा है। तो ये क्या है? ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मित्र हमारे कहने के बाद भी धर्म पे नहीं चल रहा, नीति पे नहीं चल रहा, तो हमारा कर्तव्य है कि उसको त्याग दें। विभीषण जी ने अपने भाई को त्यागा, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागा। त्यागा कि नहीं त्यागा? है ना? नीति सबसे बड़ी चीज है, धर्म सबसे बड़ी चीज है, उसके आगे फिर ये मित्र धर्म नहीं चलता। तो ये मित्र के धर्म को और शत्रु और मित्र को समझना, अर्जुन यही देखना चाहते थे कि ये कर्ण इत्यादि इसको अपना मित्र कहते हैं, लेकिन ये कैसे मित्र हैं इसके? तो अर्जुन का जो भाव है ये बहुत समझने जैसा है। एक वो क्या कहता है इसमें, केरमया सह योध्यस्व, है ना, मुझे किसके साथ, श्लोक नंबर 22 का पहला शब्द है केरमया सह, मुझे किन के साथ युद्ध करना है, कौन कौन मेरे साथ युद्ध करना है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है मया, अर्जुन में भी कहीं ना कहीं मैंपन की झलक यहां पर दिखती है। धृतराष्ट्र मामका से शुरू हो रहे हैं, मामका पांडवश्चैव। दुर्योधन किससे शुरू कर रहा है? ये सारे जो लोग हैं वो मेरे लिए, है ना, मेरे लिए युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हुए, मेरे लिए जीवित है। मदर थे त्यक्त जीविता, बीच में आया था ना एक श्लोक में आगे, मदर थे त्यक्त, मेरे लिए जीवित यहाँ पर ये सब लोग हैं। अर्जुन भी यहाँ पर थोड़ा उसी प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है, मुझे वो सब देखने हैं। कैर मया स, तो भगवान भी फिर बड़ी बढ़िया सीख देंगे आगे। तो अर्जुन का एक सूक्ष्म अहंकार है, उसको अपने बल पे भी घमंड है। इंद्र के साथ युद्ध करके आया है, तीनों लोकों में उसके गांडीव का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, बड़े बड़े अस्त्र उसके पास में है, तो सूक्ष्म अहंकार है। दूसरा, शत्रुओं के सामने खड़ा रह के चुनौती देना चाहता है, और पांडवों के आगे दीवार बन के खड़ा है कि मैं जो है सुरक्षित करने का भाव पांडवों के लिए कि मैं तुम्हारे आगे दीवार बन के खड़ा हूं। भगवान से ऐसे प्राउड में पूछता है, कैर मया स युद्ध, जरा दिखा तो सही मुझसे कौन लड़ने आया है। ये अर्जुन के भाव है इस श्लोक तक। तो जब इतना आप अपने ऊपर अभिमान अहंकार करते हो तो उसी की फिर बाद में आगे चल के दुर्गति होती है, हम देखेंगे अभी। तो इन श्लोकों से जो शिक्षा मिलती है, सबसे पहली बात देखिए, वो कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। अब ये बात को अगर हम इस प्रकार देखें कि अगर हमारे मन में काम क्रोध इत्यादि के भाव आते हैं ना, तो उनसे लड़ने का तरीका यह है कि उनके बीच में जाके खड़े हो जाना, उनके साथ अटैच नहीं हो जाना। अर्जुन ने पांडवों और कौरवों के बीच में अपने रथ को रुकवाया। इसी तरह मन में जब काम क्रोध इत्यादि आते हैं, भगवान बुद्ध की साधना थी, भगवान बुद्ध हमेशा एक ही बात कहते थे, वो कहते थे विपश्य, विशेष प्रकार से देखो। उसी के साथ उनका ध्यान भी बन गया, उसको क्या कहते हैं, विपस्सना। विपस्सना का मतलब क्या है? विशेष प्रकार से देखना। अंदर काम उठ रहा है, उठ रहा है, अब उसके साथ दो दो तरीके हैं, उससे उसके साथ हो जाओ या उससे लड़ लो। लड़ोगे तो भी हारोगे, उसके साथ हो गए, उसकी बात मान ली तो भी हारोगे। तो फिर करेंगे क्या? केवल दूर खड़े होके देखो कहां उठ रहा है, किस प्रकार से अंदर उद्वेगना पैदा कर रहा है, कहां कहां मन में विचलितता पैदा हो रही है, इसकी जलन को देखने की कोशिश करो। वो अपने भिक्षुओं को कहते थे कि भिक्षुओं, न भागना है न साथ देना है, केवल जागना है। विपश्यना, बाहर से देखने की कोशिश। क्रोध उठ रहा है,
क्रोध उठ रहा है, एक्शन मत करो, वो क्रोध कहां तुमको जला रहा है अंदर ये देखो। सेनाओं के मध्य में खड़े हो जाओ, निरीक्षण करो, ये इसका भाव है, पहला भाव। दूसरी बात क्या सिखा रहे हैं? निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए दोनों पक्षों से दूर खड़े होकर उनकी स्थिति को जानना पड़ेगा। आपको अगर लाइफ में निर्णय लेने हैं तो निर्णय लेने का सही तरीका क्या है? दोनों तरफ के पक्षों से डिटैच होके अपने आप को देखो और उस परिस्थिति को देखो। अपना निर्णय सुनाने के पहले अपने सारे पूर्वाग्रह समाप्त करिए। जितने प्रिजुडाइज आपके दिमाग में पहले से रहेंगे, आपका निर्णय उतना बायस्ड रहेगा। हमेशा ये बात याद रखिए। अर्जुन दोनों के बीच से उड़ गया, न पांडवों का रहा न कौरवों का रहा, बीच में जाके खड़ा हो गया। और एक विशेष बात, दोनों पक्षों की बात को पहले अकेले सुने, फिर एक साथ सुने। एक बात विशेष रूप से मैं अपनी लाइफ में मैंने देखा है, बीइंग अ बॉस, एक अच्छी सी टिप है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। आप में से बहुत लोग करते होंगे इसको, लेकिन मैं विशेष रूप से करता हूं। मैंने अपने बॉस से सीखी थी। अब बीइंग लीडर, आपके पास बहुत से आपके एम्प्लॉय समस्याएं लेके आते हैं। कभी कभी वो समस्याएं दो दो टीम मेंबर्स के बीच में ही होती है। अब उसमें क्या होता है, ज्यादातर पैटर्न ये होता है कि अचानक से एक व्यक्ति सुबह में आप आके बैठे ही हैं, वो आता है, सर मैम आई वांट टू टॉक टू यू। आप कहते हैं आजा, चेहरे से ही समझ में आ जाता कुछ तो गड़बड़ है, यस और नो। और फिर वो आपको जो बातें बताता है किसी दूसरे के बारे में, मैडम उसने ये कहा, मैं सर उसने ये कर दिया, मैंने ये कहा था, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मेरे को बहुत हर्ट हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर आप जैसे तैसे उसको, दो चीजें आप कर सकते हैं, उसको सुनते ही आप उस दूसरे को बुलाएं और उसके ऊपर आप चिल्ला दें, अथवा तो आप ये करेंगे कि आप उसकी सुनेंगे, बोलेंगे ठीक है मैं देखता हूं मैं देखता हूं। इतने में 2 घंटे के बाद दूसरा आया, मैम मैं आ सकता हूँ, सर मैं आ सकता हूँ। उसने अपनी व्यथा कथा सुनाना शुरू कर दी। अब आपने इधर की भी सुनी और आपने उधर की भी सुनी, और अब आप कंफ्यूज हैं कि कहानी के दोनों वर्जन में से कौन सा वर्जन सच है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, यस और नो। फिर हम फिक्स में आ जाते हैं अभी किसकी बात सच है। सो द टिप आई गॉट इज, और बहुत अच्छा फॉर्मूला मिला, कि दोनों की बातों को, जैसे ही कोई व्यक्ति ए ने मुझे ये कहा कि मैं बी के बारे में, बी ने मेरे साथ ये किया, मेरे को जैसे सुनने में आया बी का कोई नाम शब्द भावना, मैं उसको ए को वहीं रोक देता हूं। मैं कहता हूं 1 मिनट, बी को बुला लो। वो कहता नहीं सर पहले मेरी सुन लीजिए। नहीं नहीं नहीं, लेट द बी कम। और बी कहने आए तो बी जैसे ही बोलता है सर ए ने, अच्छा ए, 1 मिनट ए को बुलाओ। दोनों को सामने बुलाने के बाद कहो कि अब अपना वर्जन बताओ दोनों। मैं आपको बोल दूंगा 90% तो अंदर ही नहीं आएंगे दोनों साथ। पहला विन है ये, पहला विन, बड़ी काम की रणनीति। 99% तो बाहरी मैटर सॉल्व हो जाएगा, और जब आएंगे ना तो बड़ा बैलेंस्ड सा स्टेटमेंट देंगे। जो मिर्ची थी, जो मसाला था, जो सांभर बनाना था, वो सब गायब हो जाएगा। एकदम ट्रू स्टोरी, क्योंकि दोनों सामने खड़े हुए हैं अभी, झूठ नहीं बोल पाएंगे। 99% वही मामला डिसॉल्व हो जाएगा। अब जब दोनों के पक्षों को एक साथ सुना, उसके बाद अगर आपको सुनना है तो अकेले अकेले दोनों को फिर बाद में सुनिए, तब निर्णय दीजिए। दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़े हो जाइए, दोनों सेनाओं की प्रिजुडाइसिस से अपने आप को अलग कर लीजिए। और इसके बाद भी डिलेमा रहे, जो कि हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, हम मनुष्य हैं, दोनों की स्टोरी सुन ली, दोनों की अलग अलग भी सुन ली, उसके बाद भी हम कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर अर्जुन जो करता है बस वही करना है। क्या करता है? अपने अच्युत को ढूंढिए। भैया इस दुनिया में हर एक चीज का एक अच्युत ईश्वर ने यहां पर दिया है। उस कोच को ढूंढिए, उस सलाहकार को ढूंढिए जो आपको सही राह दिखा सके। तुरंत निर्णय लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। अकेले में किसी अपने कोच को, अपने गुरु को, अपने मेंटर को यह घटना सुनाइए। घर परिवार में जो कोई समझदार हो उसको सुनाइए, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद निर्णय लीजिए। ये सेनयोर उभयोर मध्ये रथस्थापय में च्युत। मैं पहले देख लूं किनके साथ लड़ना है, कौन कौन आया है, कहां कहां खड़ा है, उसके बाद में मैं आगे का कार्य करूंगा अच्युत। इस प्रकार का जो कार्य है, ये
अर्जुन करते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सब इस बात को सीख रहे हैं कि सबसे किसी भी बड़े निर्णय पर पहुंचने के पहले ये लाइन जरूर लिखें, अपने अच्युत से सलाह लें। आपका अच्युत कौन है? जो कि आपकी कहानी को सुन के खुद न डिग जाए, वो दूर से आपको बताए कि नहीं है, नहीं मेरे हिसाब से इन दोनों में ये बात सही है, तुम जो निर्णय लेने जा रहे हो ये थोड़ा यहां पर गलत हो जाएगा, इसको इस तरीके से करो, ये होता है। हाँ, लेकिन छोटे छोटे निर्णय लेने की क्षमता खुद विकसित करें, बड़ी चीजों के लिए अपने कोच, अपने मेंटर से बात करें। रथ स्थापय मेच्युत। तो मेरे ख्याल से समय तो आज इसी पे हो गया। श्लोक नंबर 24 से 27 हम अगली बार ले लेंगे। तो आज के इस पूरे के पूरे रिवीजन में एक तो हमने ये देख लिया श्लोक नंबर 21 में कि दोनों सेनाओं के मध्य में जाना, विपक्ष के बल का अनुमान लगाना और परिस्थितियों के सामने आना, ये अपने आप में एक साहसी व्यक्ति की पहचान है। भगवान अच्युत हैं। अच्युत का मतलब हमने देख लिया कि किस प्रकार से वो अच्युत हैं। ये सारी चीजें किसका साथ देते हैं? जो व्यक्ति भी अपने अंदर अच्युत के गुण पैदा करने की कोशिश करे उसका साथ देते हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन है, और उस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ में जो मित्र हैं वो किस प्रकार के मित्र हैं? वो उसको चढ़ाने वाले मित्र हैं, वो उसको सुधारने वाले मित्रों में से नहीं है। वो उसके मित्र नहीं होके उसके शत्रु हैं जिनको ये मित्र मानता है। और अर्जुन के भाव में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार है, कैर मया स योद्धम, मेरे से लड़ने कौन आया है, जरा मुझे दिखाइए। और साथ साथ में शत्रुओं को चुनौती भी है। और हमारे लिए बहुत सारी सीख इसमें यह है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जीवन में आते रहेंगे। हमें पहला काम करना है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स के आवेश में निर्णय नहीं लेने हैं, उनसे दूर खड़े होने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन है, भ्रम है, तो हमारे जीवन में जो गुरु हैं, हमारे जीवन के जो कोच हैं, हमारे जीवन में जो मेंटर हैं, जो बड़े लोग हैं, समझदार हैं, उनसे भी इन मामलों में विचार विमर्श करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बोलिए आज के आनंद की जय। हाँ, और गीता माता की जय। जय। साथ में हमने जो आज ये ज्ञान प्राप्त किया, इस नए साल की शुरुआत में ऐसी बुद्धि हमारी भी हो कि अर्जुन की वो जो क्वालिटीज है भगवान के प्रति, जितना उसका सरेंडरनेस है, वो सब हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। और आगे तो अब जैसे जैसे ये गीता आगे बढ़ेगी, ये पहले अध्याय में इतना समय हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये गीता का बेस है। मैं आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं गीता जो है पहले अध्याय से क्या शुरू करना, उसमें भगवान तो बात कर ही नहीं रहे, भगवान तो दूसरे अध्याय से बात करना शुरू करते हैं, तो गीता वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन अब आपको पता चला होगा कि अगर पहला ही अध्याय हम छोड़ दें तो कितनी बड़ी चीज, क्योंकि जड़ तो यहाँ है सारी की सारी गीता की, है ना। इसलिए गीता का पहला अध्याय सुनना समझना बहुत जरूरी है। इससे वो क्लैरिटी लाइफ में मिलेगी जिसके ऊपर वो भगवान की जो आगे की वाणी है वो हमें समझ में आएगी। तो आज के सत्र को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो ले लें, और प्रश्न है तो वो ले लें, उसके बाद शांति पाठ करके समापन करें। हाँ, यस शिल्पा मैम। देखिए, मैं आपको इसके पहले कि शिल्पा मैम बोले, मैं आपको सच बताऊं, इस पूरी की पूरी श्रृंखला को जितना प्रश्नोत्तर से भरा रखेंगे, जो भी बातें आए दिमाग में पूछें, क्योंकि इससे बहुत सारी क्लैरिटीज और हमें मिलने लग जाएगी। और मेरे लिए भी उन सारे प्रश्नों को समझ के आपके सामने अगर मैं उत्तर दे रहा हूं तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले आएगी, फिर आपके पास आएगी। तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप उन प्रश्नों को ले लें। यस शिल्पा मैम। सर ये पहला प्रश्न है, कुछ और प्रश्न बाद में पूछूंगी। तो पहला तो सर ये बेसिक चीज से स्टार्ट हो रहा है कि 26 और 27 आपने जो श्लोक नंबर पढ़े ना, मेरे पास हाँ जो किताब है उसमें 26 में थर्ड लाइन है, जो आपकी 27 की फर्स्ट लाइन है। तो ये ऐसा क्या है, मतलब ऐसे होते रहता हाँ है? हाँ, वो कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें जब जब बोलने की बात आती है तो उसको अगले श्लोक के साथ में जोड़ दिया गया है। जैसे अर्जुन जब बोल रहा है तो अगले श्लोक के साथ जोड़ दिया है, संजय जब बोल रहे हैं तो उसको भी अगले श्लोक के साथ जोड़ दिया, लेकिन वो हैं वही श्लोक नंबर। अगर आपके पास में सरल गीता है, आपके पास सरल गीता ये, इसमें आप देखिए, ये श्लोक नंबर 21 की पहली लाइन, मतलब श्लोक नंबर 21 यहां से शुरू हो रहा है ऋषिकेशम से, हाँ लेकिन हाँ। लेकिन बीच में एक सेपरेटर डाल के अर्जुन उवाच के बाद केवल एक लाइन बोली गई है। ओके।
सर मेरे पास ये वाली है, तो इसमें आई कोई डोंट भी, नो सभी लिखा गीताओं है में क्या। इसी प्रकार की रचना है, पहले अध्याय में ऐसा ही है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। यस गौरव जी। सर नमस्कार। पहले तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ये वेनसडे और सैटरडे हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं इसको। अगेन पहला तो वही था कि 20 और 21 में भी शायद यही श्लोक का वर्णन है, जिसमें अर्जुन उवाच के पहले एक लाइन लिखी है, फिर उसके हाँ नीचे एक लाइन लिखी है। दैट मीन्स कि बिल्कुल ऊपर वाला रेफरेंस है नीचे वाले स्टेटमेंट्स के लिए। एग्जैक्टली। ओके। और दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सरल गीता में जो आपने हम लोग को दिलवाई है, इसमें तो सिंपली उसका हिंदी मीनिंग है जो हमारा, ये हमारा हिंदी मीनिंग है जो हमारे श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये जो आप सारे भाव बता रहे हैं, ये मतलब इतनी गहराई से जाने के लिए क्या इसके लिए कोई अलग गीता आती है जिसमें ये सारे भाव हैं, या कई बार पढ़ के समझने से ये बातें निकल के आती हैं? क्योंकि हाँ प्लेन रीडिंग से तो हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। हाँ निश्चित रूप से, इसीलिए तो वो कहते हैं कि हर एक चीज को समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उस चीज को पहले से जानता हो, समझता हो, उस पे उसने कंटेम्पलेशन किया हो। तो निश्चित रूप से अब मैंने कैसे समझा, तो मैंने ऐसे समझा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, महात्माओं ने गीता पे टीकाएं लिखी है ना। वो एक दृष्टिकोण से, जब जैसे महात्मा गांधी की जो गीता है उसको उन्होंने नाम दिया अनासक्ति योग, पूरी गीता को उन्होंने नाम दिया अनासक्ति योग। लोकमान्य तिलक की जो गीता है उसका नाम है कर्म, कर्म रहस्य, भगवत गीता का कर्म रहस्य। तो लोकमान्य तिलक पूरी गीता में केवल कर्म कहां पर है उस चीज को देखते हैं। विनोबा भावे की गीता में शरणागति की प्रधानता है। प्रभुपाद की गीता में भक्ति की प्रधानता है। शांकर भाष्य जो आदि शंकराचार्य ने गीता का किया उसके अंदर ज्ञान की प्रधानता है। आर्य समाज ने गीता का जो भाष्य किया उसके अंदर योग की प्रधानता है। तो अनेक प्रकार से गीता को देखा गया। गीता एक ही है, जैसे एक बड़ा समुद्र है तो उसके अलग अलग कोनों से लोग अलग अलग जल भर के लेकर आते हैं, उस प्रकार गीता के समुद्र से अनेक प्रकार के मनस्वियों ने, चिंतकों ने अनेक अर्थ निकाले हैं। उन सब अर्थों को अगर पढ़ने समझने की कोशिश करें और उनमें से मुख्य मुख्य चीजें निकालें तो वो ये सार रूप में यहाँ पर है अवेलेबल। तो वी आर लकी इनफ कि हम लोग को वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जा रहा है, इतने पढ़ने के बजाय आपके मुख से सारे के सारे गीता का सार एक जगह मिल जा रहा है और हम लोग इसको आत्मसात कर सकते हैं। अब ये है कि ये एक बार पढ़ने की चीज नहीं है, ये भी समझ में आ रही है, इसको रेपिटेटिव पढ़ना पड़ेगा, तब शायद और गहराई से इसको समझ पाएंगे। सर एक बार साधक संजीवनी करके गीता आती है, एकदम ग्रंथ के समान है, मोटी, ये मेरे सारी पास ही रखी हुई है। जी जी, इसमें काफी विस्तार से बताया गया है। जी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इसमें कभी मतलब बड़े विस्तार से दिया गया है इसमें, साधक संजीवनी। थैंक यू। देखिए गीता के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर विशेष रूप से जैसे हमको लगता है कि उनके गूढ़ अर्थों को भी अब हम समझें तो दो तरीके हैं। पहला तो दर्शन जी ने जो कहा कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी, ये मतलब स्वामी राम सुखदास जी गीता के चलते फिरते स्वरूप थे कलयुग में, आप ये समझ लें। तो जितने भी भारतीय विद्वान हैं उन सब विद्वानों की राय में एक मत से गीता का सबसे ज्यादा क्लियर भाष्य अगर किसी ने किया है तो वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भगवान बाहर से अर्जुन को ये सब सिखा रहे हैं ना, वो हमारे अंदर भी बैठे हुए है ना। अर्जुन को गीता सिखाने वाला हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। तो दूसरा तरीका मुझे और भी पसंद आता है कि एक श्लोक को लेकर उसके ऊपर कंटेम्पलेशन किया जाए, उसके ऊपर मनन किया जाए। हमारे शास्त्रों में दो तरीके से शिक्षा मानी गई है। पहली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा सुनने से शुरू होती है, लेकिन उस शिक्षा को गहरा नहीं माना गया। सुनी हुई बातें, अभी जैसे इस सत्र में जो लोग सुन रहे हैं, ये सत्र खत्म होते ही अगले दिन आप उनसे पूछेंगे कि कल क्या क्या बताया था, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? सुना था तो सुनने वाला तो इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है, उसमें से कुछ ही चीज उसके अंदर जा पाती है, लेकिन मनन करने वाले के अंदर वो चीजें अंदर तक पहुंच जाती है। इसलिए श्रवण
और उसके बाद मनन, और उसके बाद तीसरी चीज है उसके ऊपर निधिध्यासन। मनन का मतलब यह है कि उन शब्दों को समझने की कोशिश करना और समझे हुए अर्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, वो निधिध्यासन है। ये तीसरे लेवल। फिर वो ज्ञान आपका नेचर बन जाता। तो वो एक बार जब नेचर बन गया तो फिर आप उसको चाहे किसी भी भाषा में व्यक्त करें, वो ज्ञान वही जो आपने सुना था, मनन किया था और उसको अपने जीवन में उतार लिया, आचरण में लिया है, फिर वो व्यक्त होने लग जाएगा। तो 3 लेवल हैं। अभी हम 2 से शुरू करें। सुन तो रहे हैं, सुनते सुनते नोट्स बना लें, फिर अगले 3 दिन तक उसको मनन करते रहें, उन अर्थों को समझते रहें, उन अर्थों से अपने जीवन को जोड़ते रहें, उन अर्थों से अपनी बुद्धि को कनेक्ट करते रहें। अंदर बैठे हुए भगवान स्वयं प्रेरणा देकर उसमें नई नई बातें आपको दोहराएंगे, आपको जुड़वाएंगे। और अगर अच्छी बात कोई आ जाए ना तो उसको तुरंत लिख भी लें। आप उसी श्लोक में आपको कुछ नई इंसाइट मिली, तुरंत आपने लिख ली। उससे आपने कहीं उस श्लोक से मिलता जुलता आपने कुछ नया पढ़ा, आपने तुरंत लिख लिया। जैसे आज मैं सुबह में कुरान पढ़ रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकता कैसे सूरह बकर के अंदर वो सब मिलता जा रहा था जो गीता में अभी पहले और दूसरे अध्याय में आने वाला है। कभी कभी मौका मिला तो इनका इंटरकनेक्शन में आपको बताऊंगा। मेरे तो गूज बम्स आ रहे थे ये पढ़ते पढ़ते कि जो यहां लिखा है वहां कुरान में कैसे लिखा है, वो एग्जैक्टली वही भाव, केवल शब्द बदल के, परिस्थितियां बदल के और पात्र बदल के आए हैं। तो ये ऐसी चीजें आपको मिलने लग जाएगी, तो फिर उसको भी हम नोट वोट कर लें, इससे फिर वो अंदर जमने लग जाएगा, है ना। ऐसा तीसरा क्या बोला था आपने? श्रवण, मनन और मनन और निधिध्यासन। मनन का मतलब थिंकिंग हो सकता है उसके ऊपर, और निधिध्यासन का मतलब कंटेम्पलेशन, और डीप उसको अपने व्यवहार से, अपने जीवन से जोड़ के देखने की कोशिश करना, ये निधिध्यासन हो सकता है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। थैंक यू। यस अरविंद जी। हाँ सर। सर ये शत्रु मित्र वाला जो बताया आपने, इसमें जैसे विभीषण का बताया, तो विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, लेकिन उसको एक तरह से गलत भी मानते हैं ना। से कोई भी बात होती है तो घर का भेदी लंका ढाए, तो उसमें विभीषण का वो मानते हैं। हाँ, अब देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, उस अर्थ में आप जब विभीषण जी को लेंगे तो आपको अलग लगेगा, है ना। ये मेरे ख्याल से विभीषण जी के चरित्र के साथ अन्याय है। घर का भेदी लंका ढाए में तो हमारे पास कोई विभीषण जी उदाहरण है। घर का भेदी लंका ढाए में तो जयचंद है। घर का भेदी लंका ढाए में तो मीर जाफर है ना। घर का भेदी लंका ढाई में तो आजकल के नेता हैं, इनके नाम लेने चाहिए। वहां विभीषण जी का नाम कैसे ले लेते हैं लोग, मुझे तो बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आती। विभीषण जी कभी घर के भेदी नहीं रहे। घर का भेदी वो होता है व्यक्ति जो सामने मुसीबत देख के शत्रु के पक्ष में चला जाता है। विभीषण जी सामने मुसीबत देख के शत्रु के पक्ष में नहीं गए। विभीषण जी भगवान श्री राम को युद्ध के लिए सामने खड़ा देख कर रावण के चरणों में जाके गिरे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम अनीति के साथ हो, तुम अधर्म के साथ में हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा आशीर्वाद इस लंका पर और हमारे सर पर सदा बना रहे। उनको अपने पिता के समान मान रहे हैं। सुंदरकांड में एक शब्द आता है, तुम पित सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम पित सरस सरिस, तुमने पिता के समान मुझे थप्पड़ मारा, मुझे लात से मारा, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा, पर ये छोड़ दो। अब ये घर का भेदी है क्या? ये घर का भेदी नहीं हो सकता, है ना। और क्या हुआ फिर बाद में, वो केवल वो बात वहां पे छूटी नहीं। जब रावण ने कहा कि हमारे टुकड़ों पर पलता है और उनके गुण गाता है, तो जा उन्हीं के पास चला जा, आज से तेरे लिए लंका में कोई जगह नहीं है। तो उनको निकाला गया, वो खुद नहीं गए। जो कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि विभीषण खुद चले गए, विभीषण स्वयं नहीं गए, उनको निकाला गया। और निकालते समय भी उन्होंने आकाश मार्ग से जब वो जा रहे थे तो यही बोला कि मैं तो तुम्हारा हित चाहता था, लेकिन तुमने मुझे निकाल दिया। अब जो यहां पर विनाश घटेगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। ये बात आती है। तो विभीषण जी के चरित्र को निश्चित रूप से गलत तरीके से समझा गया है, और ये कहावत बना दी कि घर का भेदी लंका ढाए।
लेकिन घर का भेदी तो अपने यहाँ एक से बढ़कर एक घर के भेदी रहे, जिन्होंने वास्तव में लालच में आके, लोभ में आके, अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने देश को कुर्बान कर दिया, देश का बलिदान कर दिया। तो विभीषण जी तो संत हैं, भगवान राम तो उनको कहते हैं तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरु देह नहीं आन नहीं हो रहे, देखते ही उनको बोलते हैं तुम सारी के संत प्रिय मोरे। विभीषण जी आपके समान संत तो मेरे प्रिय हैं, और मैं ये शरीर धारण उन्हीं के लिए करता हूं, धरु देह नहीं आन नहीं हो, और किसी और चीज के लिए मैं शरीर ही धारण नहीं करता, आप जैसे संतों का सानिध्य पाने के लिए। तो वो तो परम संत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो ऐसा है ना। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि विभीषण जी से इसका कोई नाता नहीं है। इस तरह के उदाहरण इतिहास में दूसरे भरे पड़े हैं। विभीषण जी परम संत हैं, ऐसे भगवान। सर कर्ण का भी आता है कि कर्ण तो गुणवान था। हाँ हाँ, अब यहां पर देखिए आपको समझ में आएगा। कर्ण गुणवान था, भीष्म स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन अनीति के साथ में खड़े होने की वजह से उनका भी नाश हुआ। तो इसका मतलब मैं कितना राइटियस हूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिसका साथ दे रहा हूं वो राइटियस है कि नहीं है। अगर वो राइटियस नहीं है तो मेरा राइटियस होने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं भी एक दिन डूबूंगा उसके साथ। तो इसका मतलब अगर वो कहते ना कि नहीं मैंने तो ये नहीं चाहता कि ये ऐसा कर बैठे, लेकिन तुम वहां थे ना, तुम वहां थे, इतना ही तुम्हारे गुनाह को दाखिल करने के लिए काफी है। तो ये बात हमेशा याद रखनी कि आपका अकेले का राइटियस होना काफी नहीं है। अगर आप राइटियस हो के आप ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जो समाज में गलत काम कर रहा है, तो उसके दोषी आप भी माने जाएंगे। यस अजय सर। वंडरफुल वंडरफुल। अब समझ में आता है कि घर का भेदी तो स्वयं रावण था, जिसने अपने ही घर का विनाश कर दिया और अपने शुभ चिंतकों को अपने से दूर कर दिया। तो ये दूसरा जो एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी जब आपने कहा कि और ये बात सही है कि कुछ लोग जल्दबाजी में कहते हैं कि भाई ये शुरुआत की चीजें, अर्जुन और कृष्ण की जो बातें शुरुआती कॉन्टेक्स्ट ये छोड़ो और डायरेक्टली सीधा आगे बढ़ो। तो अगेन ये अभी जो चल रहा है, आप जो सिखा रहे हैं, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आप सेट कर रहे हैं। और हमेशा से ये कहा जाता है और मेरा भी ऐसा मानना है कि कॉन्टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंटेंट। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया तो वो कंटेंट बह जाता है, वो कंटेंट बह जाता है। जिस कप में कितनी भी अच्छी चाय हो, अगर वो कप में टूट फूट है तो वो चाय बह जाएगी। तो सबसे पहले तो एक अच्छा कप लो, एक अच्छा कंटेनर लो। तो अभी हम वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं कि जिसके अंदर में वो ज्ञान समाता रहेगा और वो कप टूटेगा नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और तीसरी बात जो मेरे दिमाग में जो गौरव अग्रवाल जी के प्रश्न से थी कि और भी कुछ एग्जाम्पल। देखिए हम ये सब चीजें सीखेंगे। गुरु और शिष्य की बात है, मेरे ख्याल से वो गुरु श्रेष्ठ होता है जो कभी स्वयं अच्छा शिष्य रहा हो। और हर शिष्य को भी किसी न किसी रूप में गुरु बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसको शिष्य होने का मतलब समझ में नहीं आएगा। वो शिष्य जो किसी का गुरु ना बन सका वो अपूर्ण शिष्य है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि गुरु किसी न किसी रूप में शिष्य है क्योंकि उसने कहीं से सीखा है, और जो शिष्य है वो जब तक वो शब्दार्थ से ज्ञानार्थ और ज्ञानार्थ से व्यवहारार्थ वो अपने व्यवहार में नहीं लाएगा और उससे कुछ लोग और प्रेरित नहीं होंगे, यानी उसको भी गुरु बनना ही पड़ेगा अगर उसको एक सफल शिष्य बनना है तो। और ये परिपाटी जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी आगे। हर शिष्य, और मजाक में जो कभी कभी मैं कहता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये बहू भी कभी सास बनेगी, तो हर गुरु कभी शिष्य था और हर शिष्य को गुरु बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा अपने जूनियर्स के लिए, तभी उसका शिष्यपना जो है वो पूर्ण होगा। और ये इसी का एक और उदाहरण जैसे हम देखते हैं, काफी सारे लोगों ने इस गीता को समझ के अपने हिसाब से लोगों को सिखाया। ऋषि सर आपने सुना होगा आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में लिखी गीता, उसका नाम है गीताई। उन्होंने गीता को अपनी माँ के समान माना। तो गीता प्लस आई इस गीताई, जो महाराष्ट्र में, विदर्भ में और दूसरी जगह पे बहुत जो है वो मानी जाती है। और अन्य हर एक ने अपने तरह की गीता। एक और ये पुस्तक अभी मुझे भेंट की गई,
इसका नाम आप अगर देखेंगे जीवन गीता, इसमें नाम है, ये फिर मराठी में लिखी हुई है, स्वामी विज्ञानानंद। अब अगेन देखिए, ये सब शिष्य रहे, अब इन्होंने अपने हिसाब से गीता की व्याख्या की, अपने हिसाब से आगे की जनरेशन्स को सिखाया। तो ये जाहिर सी बात है कि ये तो गीता का पावर है कि जहाँ पे शिष्य स्वयं गुरु बनता है और अपने तरफ से वो ज्ञान देता है। मराठी में एक कहावत है, और फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो आप करते हैं ऋषि सर, जो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम्स के मेंटर करते हैं, मराठी में है लेकिन आपको समझ में आएगा, जरूर सुनिएगा। देणाऱ्यानी देत राहावे, घेणाऱ्यानी घेत राहा। मतलब देने वाला देता रहे, लेने वाला लेता रहे। घेणाऱ्यानी एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। अब इसका मैं हिंदी में अर्थ समझाता हूं। देने वाला देता रहे, देता रहे, देने वाले ने देते रहना चाहिए, लेने वाले ने लेते रहना चाहिए, लेने वाले ने एक दिन देने वाले के हाथ ले लेने चाहिए। मतलब क्या? देने वाले का हाथ मतलब क्या? जो खुद अब किसी को दे रहा है। तो वो ये आदत इतने, नहीं चाहिए। हाँ, इतने महत्वपूर्ण चीज, इतने पावरफुल चीज कि देने वाला देता रहे, लेने वाला लेता रहे, लेने वाला एक दिन देने वाले का हाथ ले ले। देने वाले का हाथ क्या करता है? देता है। मतलब लेने वाला एक दिन खुद अब दे रहा है, चाहे वो ज्ञान रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार की समझदारी की बात रहे और ये रहे। तो अगेन ये देखिए, ये सब पूरे कॉन्टेक्स्ट है। श्लोक तो शब्द है, शब्द 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 का शब्दार्थ है, शब्दार्थ के पीछे का हृदयार्थ, और फिर उसके पीछे का व्यवहारिक रूप में जो हम उसको अपने जीवन में लाते हैं। थोड़ा कठिन है पर लाएं और अपने तरीके से उसको सिखाएं। सच्चा शिष्य वही है जो एक दिन खुद गुरु बन जावे, सच्चा लेने वाला वही है जो एक दिन खुद देने वाला बन जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बेहतरीन अनुभव होता है ऋषि सर आपके साथ में ये सब सुनने का। चलिए बहुत आगे बहुत बढ़ते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से मित्रों, ये जितने भी मनस्वियों ने गीता के ऊपर बात की, देखिए एक तो सबसे पहले उनकी अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, उसकी हाइट, विनोबा भावे वो अपने आप में महापुरुष और युग पुरुष थे। गांधी जी अपने आप में, इन लोगों ने गीता को, और मैं अगले सत्र में आप लोगों की वो जिज्ञासा को भी मैं शांत करूंगा कि अब जैसे हम ये स्टडी कर रहे हैं कुल मिला के, और यहाँ पर मैं केवल अपनी एकेडमिक स्किल्स का और अपने अनुभवों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिन रेफरेंसेस के थ्रू वो प्रयोग कर रहा हूँ। अगले शनिवार को, ये जो अब आएगा शनिवार, इसमें मैं आपको उन किताबों के थोड़े दर्शन कराऊंगा जो कि मैं रेफर कर रहा हूँ, ताकि इनकेस भविष्य में आपको उन सब को पढ़ने की इच्छा हो तो आप जरूर पढ़ें। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि गीता एक ऐसा विराट समुद्र है जिसमें अनेक लोगों ने अपना योगदान देते हुए इसको और ज्यादा एनरिच किया। प्रेरणा श्री भगवान की है, अलग अलग माध्यमों से व्यक्त हुई है। यस, डॉक्टर दिनेश शर्मा। नहीं, अभी जो बात चल रही थी कि भाई उन्होंने तो कुछ नहीं किया, या भीष्म ने कुछ नहीं किया, या कर्ण ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ खड़े थे, देख रहे थे होते हुए। जैसे चोरी पड़ोस में हो रही, आप खड़े हो, या सड़क पे जा रहे हो, कुछ हो रहा है, आप चले जा रहे हैं, मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए कहे ना कि भाई समर शेष है अभी पाप का, न पाप का भाग्य केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ है उनका भी अपराध तो कभी ना कभी लिखा ही जाएगा। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया पर तटस्थ थे, वो भी अपराध था उनका। बिल्कुल। देखिए, रावण के खेमे से विभीषण जी उधर चले गए, लेकिन सुमाली ने भी विरोध किया था, उनके नाना थे। सुमाली ने विरोध किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, रावण के साथ ही युद्ध में रहे। कुंभकर्ण ने भी विरोध किया था, लेकिन फिर भी रावण के साथ ही रहे। तो बाद में क्या हुआ, जब अंतिम समय आया, ये जब शत विक्षत हो गए, तो रावण की पत्नी मंदोदरी आती है, और रामायण में एक शब्द आता है, जब मंदोदरी बाहर देखती है तो ये देखती है कि रावण के सिर को श्रृगाल यानी सियार नोच रहे थे, और वो सिर उससे छीन के अपनी गोद में रखती है, और वो कहती है कि जिसकी केवल भ्रू मात्र से, केवल आपके आईब्रोज के हिल जाने से देवता कांपते थे, आज उसका सिर यहाँ जमीन पे इस प्रकार लोटा हुआ है कि उसके सियार ने उसको मुंह में लेके रखा हुआ है। तो अनीति के साथ में रहने वालों का भी हाल बुरा होता है,
अधर्म के साथ खड़े हुए लोगों को भी इतिहास कोसता है। इस बात को निश्चित रूप से हमें जानना है, और ये समझ के अगर अपने जीवन में अगर हमें कहीं कोई अनीति दिख रही है, अधर्म होता हुआ दिख रहा है, तो अपनी शक्ति के साथ में और विवेक के साथ में, शक्ति का मतलब ऐसे सीधे कूद जाना कहीं पे, वो नहीं। शक्ति का मतलब है शक्ति प्लस विवेक, उसके साथ में उस अन्याय का हम कैसे विरोध कर सकते हैं। अभी 10 लोग हैं, एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, आप सीधे जाके भीड़ में घुस गए, ये कोई समझदारी नहीं है। हाँ, आपका काम है और 20 को इकट्ठा करना और इस व्यक्ति को बचाना, आपका काम है वहां खड़े रह के पुलिस को फोन करना। ये समझदारी है, ये शक्ति और विवेक दोनों का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हमको अधर्म और अन्याय को रोकने की कोशिश करनी है ना। डॉक्टर शिल्पा। बहुत ही सही बात जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो रेफरेंस बताया, किसी ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा, कि देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि बुरे लोग बुरा कर रहे हैं, देश का दुर्भाग्य ये है कि अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तटस्थ बने हुए हैं। तो एक्चुअली ये जो आपने कहा, और यही कि जो तटस्थ, अच्छे लोग तटस्थ बने रहे, तो एक तरह से शत्रु का ही तो साथ दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात। और अगेन जो मुझे एक चीज और याद आई कि अगेन किस प्रकार से जो हमें मिलता है वो आगे बढ़ाना ही चाहिए। मेरे ख्याल से एडिसन ने कहा था, इफ आई हैव बीन एबल टू लुक फार, if I have been able to look far, it is because I am standing on the shoulders of my teachers, my giants. मैं दूर तक इसलिए देख पाता हूं कि मैं अपने टीचर्स के कंधों के ऊपर में खड़ा हूं, शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, जायंट्स यानी टीचर्स के कंधों पर खड़ा हूं, इसीलिए मैं दूर रह पाता हूं। तो ये कृतज्ञता का भाव भी है, और टीचर से जो सीखा, और हमको पता है कि एडिसन के आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका कि कितने सारे पेटेंट्स उन्होंने बनाए और इस विश्व के लिए बनाया। तो बहुत बहुत अच्छी बात। और ये मैं जानना चाहूंगा किसने कहा कि देश का दुर्भाग्य उन लोग उन बदमाशों से नहीं है जो गलत काम करते हैं, देश का दुर्भाग्य उन अच्छे लोगों से है जो कुछ नहीं करते। और अगर वो कुछ नहीं करते तो उनको अच्छा कहा भी जाए या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह अपने आप में। डॉक्टर शिल्पा। ऋषि सर, तो अभी आप जो ये कह रहे थे कि श्रवण मनन और निधि ध्यासन, तो डज दैट मीन कि आइडियली हमने ये सारे श्लोक पढ़ लेने चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अब उसके मीनिंग्स पढ़ना चाहिए, साथ में उसके मीनिंग दिए हुए रहते हैं वो पढ़ना चाहिए, राइट? तो आपका कहना ये है, राइट? हाँ हाँ। तो पर होता ये है, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग गीताओं में अलग अलग चीजें बताई है, और हम तो आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं जो शायद आई मीन आपका तो पूरा कंबाइंड ही नॉलेज आप दे रहे हैं। तो क्योंकि सर नोट्स ज्यादा मैं तो नहीं लिख पा रही बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। पहले तो मैं सुनने में मशगूल रहती हूँ, सेकंड आई एम वेरी पुअर इन राइटिंग हिंदी, तो मुझसे वो हिंदी नोट्स लिखे नहीं जाते, और मैं सुन रही हूँ। तो अब पता नहीं ये कनेक्ट होगा कि नहीं मुझे। अब मेरे पास जो है तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का गीता की भगवत गीता है, तो क्या ये कनेक्ट होगा? मैम, आप गीता प्रेस की मंगाइए सबसे पहले तो, मैं जो आपको सलाह दूंगा, और आप रामसुख दास जी महाराज की बड़ी वाली मंगवा लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो फिर ये मंगवाइए, रामसुख दास जी महाराज की साधक संजीवनी। ये इंग्लिश में भी है शायद अवेलेबल, तो इसको अमेजोन पे ढूंढिए, साधक संजीवनी, और इसको मंगाइए। और मुझे ऐसा लगता है नोट्स तो बनाना चाहिए। आप अगर थोड़ा समय आपको लेट भी हो रहा है यहाँ पर, तो आप रिकॉर्डिंग को देख के नोट्स बनाइए। रीजन उसके पीछे ये है कि आप देखिए, उस गीता से पढ़ें, इस गीता से पढ़ें, अथवा तो साधक संजीवनी से पढ़ें, लेकिन जब तक आप अपने हिसाब से उसको सोचेंगे नहीं और अपना वर्जन उसमें नहीं लिखेंगे, तब तक वो गीता आपके अंदर उतरेगी नहीं। रामसुख दास जी महाराज ने गीता को जैसा पढ़ा, जैसा समझा, उसका परिणाम ये है। प्रभुपाद ने गीता को जैसा पढ़ा, गीता को जैसा समझा, उसका परिणाम जो आपके पास पुस्तक है वो है। गांधी जी ने जैसा पढ़ा, तो उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों ने उसके ऊपर निधि ध्यासन किया और अपने नोट्स बनाए, तो वो गीता का वो वर्जन सामने आया। हमारी गीता का वर्जन हमारा अपना होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को दिशा देने के लिए है ना। तो वो अपने जीवन को दिशा देने का वर्जन तो भगवान कहते हैं कि तुम ही बनाओ, और तुम्हारे साथ मैं बैठा ही हूं ना ऑलरेडी अंदर। तो वो बताएंगे आपको एग्जैक्टली आपकी गीता के वर्जन को, जो आपके जीवन के साथ सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। मैं जब अगली बार वो पुस्तकें आपको सब बताऊंगा जिनमें से मैं रेफरेंस लेके पढ़ रहा हूँ, उसमें से एक पुस्तक ये भी है, प्रभुपाद जी की भी है।
लेकिन देखिए उसके बाद भी मेरी गीता के नोट्स अपने बने हुए हैं। ये मेरी गीता के नोट्स में से मैं लिख के ये आपको गिट माइंड पे अब बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर किताबें कितनी भी हो, आखिरी में लाइब्रेरी से जाके हम 50 किताबें डेस्क पे रख लें, लेकिन काम एग्जाम के टाइम पे अपना नोट्स ही आता है। ये मेरा अपना पीएचडी तक का अनुभव यही है कि अपने नोट्स से ही सब काम बनते हैं। या तो सर ये जो गौरव अग्रवाल सर ने जो हमें समिट में दी थी, वो उस किताब की भी आप रेफरेंस दे रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो भी चलेगी गीता वैसे? प्रेस की है। जी जी, वो गीता प्रेस की, तो वो भी चलेगी, वो तो है, राइट। और इसमें क्या दूसरा है, सर, रामसुख दास जी की जो गीता है, इसका मैं देखिए अब मैं आपको एक बताता हूँ। ये एक पहला ही श्लोक, ये देखिए उसको किस हाँ तरीके से एक एक वर्ड को तोड़ा है, फिर नीचे उसका कॉन्टेक्स्ट दिया है, कुछ कुछ हाँ तो व्याख्याएं 2-2 पेज तक भी है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे रामसुख दास जी महाराज ने बहुत एक एक वर्ड को समझाते हुए, मतलब मेरी इस पूरे प्रेजेंटेशन की 95% चीजें इसी में से निकल के आई। ओके, एटलीस्ट दो मोस्ट चीजें ऑफ। कनेक्ट हो जाए तो। हाँ, तो सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वो आपका ये दे दे हमें, माइंड मैप दे दे, तो थोड़ा सा एटलीस्ट जो नोट्स नहीं बनाए उसके लिए तो काम आ जाएगा। नोट्स बनाइए। नहीं नहीं, अभी तक नहीं बनाई, इसके आगे से मत दीजिए, अब तक का जो है अगर रिक्वेस्ट है दे देंगे तो बेटर रहेगा, तो प्रशांत पढ़ते मुझे पढ़ते कल उसको याद यूज दिलाना, करेंगे। उसमें से अपन डाल देंगे। हाँ, चलेगा, वही था सर, थैंक यू सो मच। एक एक किताब अभी रिसेंटली मैंने देखी, अपने अपने राम, जो अभी जो बातचीत चल रही है, आपने सुना होगा, मेरे को ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, कुमार अपने अपने विश्वास राम। है, कुमार विश्वास। अपने, हाँ, कुमार विश्वास, अपने अपने राम। तो अगेन यही बात है, इतने सारे हम ये देख रहे हैं, अपनी अपनी गीता, राइट। तो बात यही है, देखिए हम स्कूल में साइंस पढ़ते थे, एक टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे ना, एक टेक्स्ट बुक, एक राइट। टीचर, बस यही समझिए। क्लास 5, अभी आप क्लास 5 में हैं, आपकी एक टेक्स्ट बुक बता दी ना स्कूल वालों ने, इस किताब से साइंस पढ़ो। फिर अपना अपना साइंस हमने बनाया। आप पैथोलॉजी का साइंस करती, डॉक्टर दिनेश ऑर्थोपेडिक का साइंस करते हैं, सीए गौरव जो है वो अपना वो उसी मैथ्स आंकड़ों को का। दूसरे तरीके से यूज करते हैं, अपना अपना साइंस। पर पहले पढ़ना उस एक टेक्स्ट बुक से, उस एक टीचर में, और वो एक परीक्षा दे। हम क्लास 5 में हैं अभी, गुरु हमारे सामने है, वो आके हमको सिखाते हैं, और अपने उन्हीं नोट्स के साथ में हमको टेस्ट क्या देना है, हमको टेस्ट ये देना है कि जीवन में खरा उतरना उसको। यहाँ पर पे ऋषि सर कोई एग्जाम लेकर के नंबर नहीं देने वाले हैं कि भाई आपको 100 में से 32 नंबर मिले वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होने वाला। तो अगेन आई थिंक लेट अस कीप इट वेरी सिंपल, लेट अस कीप इट टू वन बुक, वन टीचर फॉर नाउ। यस, डू टेक नोट्स, और रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देखिए, एंड बहुत सारी किताबों की जाल में खो न जाइए। मुझे बताया था, जब मैं एक बार अति उत्साहित होकर विवेकानंद जी के आश्रम में गया था, और वहां पे मुझे लगा ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये ले लूं। वहां के एक मॉन्क जो उनके जो रहते हैं, उन्होंने बताया, बोले सर बहुत सारी किताबें मत लीजिए जोश में आकर, आप 2 किताबें बस, टेक ओनली 2 बुक्स एंड रीड देम प्रॉपर। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं, वहां तो पूरा साहित्य ही था विवेकानंद का लिखा हुआ, विवेकानंद के ऊपर लिखा हुआ। तो आई थिंक अपनी अपनी गीता है, पर वो बाद में बनेगी। अभी हमको क्लास 5 की तरह एक टेक्स्ट बुक, एक टीचर से सब सीखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटी सी बात, मैं एग्जाम जरूर लेने वाला हूँ। पहली एग्जैक्टली सर, मैं चैप्टर कहने होने ही के, वाली थी, आप एग्जाम हाँ लीजिए, हाँ, बहुत पहला फर्क चैप्टर पड़ेगा। होने के बाद में एग्जाम डेफिनेटली होगी, और उसकी रेटिंग भी होगी, केवल इसलिए कि एक थोड़ा सा इसमें एक नवीनता बनी रहे, कुछ नए तरीके से हम सीखें। नहीं, और अदरवाइज बिल्कुल सीरियसनेस आ जाएगा सर, उसको होमवर्क करने में, और ठीक सीरियसनेस है। आ जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जीवन में बिना एग्जाम के आपको केवल इसको प्रयोग करते हुए परिस्थितियों की एग्जाम को पास करना है, ये इसका उद्देश्य है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। कल सुबह 8 बजे सर कल का सेशन है ना, यस मॉर्निंग? यस, कल सुबह 8 बजे का सेशन है, और उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। तो मैं फिर से यही कहूंगा पाठ के पहले कि डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल ने जो इतने सारे जो सेशंस लिए, एक बार फिर से मैं अभी इस मौके को देख करके मैं पर्सनली उनको धन्यवाद देना चाहता था सक्षम समिट में, लेकिन किसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई।
ये जो सिलसिला डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल ने हेल्थ के ऊपर में शुरू किया और अब जो परिवर्तित हुआ है गीता के ऊपर में, मुझे ऐसा लगता है शायद ही ऐसा कोई संगठन हो जहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स एक साथ आ करके बोल फ्रीज हो गया, बोल रहे हैं इस प्रकार से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल साहब, आप लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं मित्रों। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में, सारे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हुए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि हमारा प्रत्येक दिन उनके सन्निधि में, सानिध्य में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।